नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने अपने जीवन में। आज आप जानेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की परफेक्ट प्लानिंग क्या होती है, परफेक्ट पॉलिसी क्या होती है जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना एक इतना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और डेली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंट्राडे के बारे में मैं आपको बताऊंगी कॉल और पुट क्या होता है और किस तरह से आप डेली एक मिनिमल या मैक्सिमम प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। अगर आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डीमेट अकाउंट ज़रूर खोल लीजिएगा। नहीं तो आप जिसको भी प्रेफर करते हो आप वहाँ से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ग्रो ऐप से ही डीमेट अकाउंट खोलें, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वहाँ का कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हम कैसे शेयर मार्केट से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे हम उससे मतलब अपने लिए एक प्रॉफिट प्लानिंग क्या हो सकती है शेयर मार्केट को डील करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बता रही हूँ, जैसे कि आप एक प्रोसेस है, 3 प्रोसेस को आप फॉलो करिए। एक तो जितना भी आप डेली मतलब कि हर महीने आप कमाते हैं उसका कुछ पार्ट आप जो है एक एसआईपी ज़रूर शुरू कर लीजिए। म्यूचुअल फंड की एसआईपी होती है, ठीक है, आप उसको ज़रूर शुरू कर लीजिए। जितना भी आपका अपना सामर्थ्य है, जितना भी आपका अपना बजट है, जैसे कि आप 500 रुपये महीना भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ भी आप पर महीना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 3000 जितना भी जिसका बजट है, 5000 है ना। तो एक एसआईपी आप ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो उसका बहुत हेल्प मिलेगा। आपकी एक ऐसी इनकम जनरेट हो जाएगी जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, क्योंकि जितना आपको प्रॉफिट और किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग से जो भी आपने कर रखी है अब तक वहाँ से नहीं मिलेगा, उतना यहाँ से आपको मिल सकता है। तो एक तो एसआईपी आप ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। वो जो आप म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट करेंगे एसआईपी, वो 5 रेटिंग होनी चाहिए। उसमें खुद आप फंडामेंटल एनालाइज करके उस फंड की आप उसमें इन्वेस्ट करिए। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी म्यूचुअल फंड के बारे में। सेकंड ये है कि हर महीने कुछ शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि कुछ शेयर्स का आप स्टॉक बना के रखिए, जैसे कि कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। पेनी स्टॉक्स मतलब जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो मतलब 1 रुपये से 0 पॉइंट समथिंग से 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक की वैल्यू के होते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर्स ढूंढकर आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट करिए हर महीने। मतलब एक लिमिट ना लीजिए कि मुझे इतने शेयर तो हर महीने लेने ही लेने हैं। आप खुद सर्च कीजिए आप कौन सा शेयर आप लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉच कर रहे हैं आप उसको ले सकते हैं। थर्ड आप ये है कि इंट्राडे आप खेलिए। अगर आप खेल सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है इन्वेस्ट करने के लिए डेली, तो आप इंट्राडे खेलिए, ठीक है ना। उससे क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको नॉलेज होगी शेयर मार्केट की। और इंट्राडे को खेलने के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी, उनको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस, ये जो थर्ड स्टेप है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप इन 2 स्टेप्स के साथ भी चल सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल है कि आप ये स्टेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेली टाइम देना होता है। इंट्राडे क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि इंट्राडे क्या होता है। कि एक तो होता है कि आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, उसका स्टॉक कर लिया, आप उसको कल बेचिए, परसों बेचिए, महीने बाद बेचिए, साल भर बाद बेचिए या कुछ साल बाद बेचिए, वो आपकी मर्जी है, वो आपका डिलीवरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक होती है कि इंट्राडे का मतलब है कि जो स्टॉक आज आपने खरीदा है उसको आज 3:30 तक आपको बेचना ही बेचना है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो वो अपने आप बचेगा, तो आपको वो बेचना ही बेचना है उस दिन के अंदर अंदर। और इंट्राडे में कुछ फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपका जितना भी मतलब उसमें बजट है, आप उससे एक्स्ट्रा खेल सकते हैं। आपको एक मार्जिन अलग से मिल जाता है कि आप इंट्राडे में उससे एक्स्ट्रा खेल सकते हैं, तो ये भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है इसमें। तो इंट्राडे खेलने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंट्राडे में मैक्सिमम लोग जो क्या होता है कि लॉस बुक कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हमारा ऐसा होता है कि हम लालच में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि और प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट हो जाए। जहाँ आपके मन में लालच आ जाता है वहीं पे नहीं यार, डूबी समझो। तो मैंने खुद अपने एनालिसिस पे, क्योंकि मैं भी इंट्राडे करती हूँ डेली बेसिस पे और मैं भी काफ़ी साल से ये कर रही हूँ, तो मैंने खुद के अपने 5 गोल्डन रूल्स बनाए हैं, जिन गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आप भी मेरी तरह डेली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले आप इंट्राडे में अगर आप जाएंगे तो आपको कॉल और पुट पता होना चाहिए कि कॉल क्या होती है और पुट क्या होती है। ये शब्द अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में, आपके लिए हो सकते हैं नए वर्ड हो, लेकिन जो जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में वो तो जानते हैं कि कॉल और पुट क्या होते हैं।
जो नहीं जानते मैं उनके लिए उनको बताना चाहूँगी कि कॉल क्या होती है। कॉल होती है जैसे कि मान लीजिए रिलायंस है या कोई ऐसा शेयर है जिसमें आप खेलना चाहते हैं, या निफ्टी है उसमें भी आप खेल सकते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 500 रुपये है ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये आज जो है ना ये शेयर ऊपर जाएगा, ये 500 से मेरे को लग रहा है कि 550 जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि ये 500 से 550 जाएगा, ऊपर जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, तो आप क्या लेंगे? कॉल लेंगे। आपने उसके लिए आपने ये 550 वाली कॉल ले ली, आपने ये एज्यूम किया कि ये 50 रुपये ऊपर जाएगा तो आपने कॉल ले ली। वही सेम चीज़ अगर आपको ये लग रहा है कि यार आज तो मतलब मुझे ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली, या मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आज 50 रुपये नीचे जाएगा, है ना, हो सकता है मतलब कि ये 450 तक जाएगा, तो वहाँ पे क्या है कि आप पुट ले सकते हैं, है ना। तो मार्केट गिरे या ऊपर बढ़े, आप दोनों में ही मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो होती है कॉल और पुट। ऊपर जा रहा है उसके लिए आप कॉल ले सकते हैं, नीचे जा रहा है तो उसके लिए आप पुट ले सकते हैं। अगर आपका अनुमान ठीक रहा तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बन सकता है, और अगर आपका अनुमान गलत रहा तो आप लॉस भी बुक कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि आप मतलब रियल में ट्रेडिंग करने से पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग करना मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, जिससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि रियल शेयर मार्केट में कैसे आप एज्यूम कर सकते हो, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप ग्राफ को देखकर ये समझ सकते हो। क्योंकि जो लोग इंट्राडे खेलते हैं ना उनको ग्राफ को समझना आना चाहिए, ग्राफ की कैंडल्स को समझना आना चाहिए। उसको अगर आप समझना सीख गए तो प्रॉफिट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कमाना। तो इसीलिए जो 5 रूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा। देखिए 9:15 से 9:30 तक मार्केट ओपन रहता है, 9:15 पे खुलता है। 9 बजे मार्केट में एक मूव होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है तो एक मूव 9 बजे होता है, लेकिन ओपन मार्केट ट्रेडिंग के लिए 9:15 पे होता है। तो आपको 9 बजे से पहले ही मतलब 9 बजे आपको मार्केट को वॉच करना है, मार्केट क्या मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या खेलोगे, थोड़ा सा माइंड सेट करना है आपको। तो एक आपको ये टाइम सेट करना है कि आप मॉर्निंग में खेलोगे या फिर आफ्टरनून में खेलोगे या फिर क्लोज टाइम पे खेलोगे, क्लोजिंग टाइम पे। देखो सबसे ज़्यादा मेरा अगर आप ओपिनियन लेना चाहें तो मैं यही कहूँगी कि मार्केट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है ओपनिंग, जब मार्केट ओपन होता है उसके 1 घंटे में, और मार्केट जब क्लोज होने वाला होता है उसके 1 घंटे पहले। ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के। सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर आप कोई भी किसी भी दिन का ग्राफ उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट इन 2 घंटों में ही होता है। बीच के टाइम में भी कभी कभी मूवमेंट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम शुरू का 1 घंटा, लास्ट का 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हर किसी का अपना अपना टाइम है, क्योंकि सभी और भी बहुत से काम करते हैं, अपना भी सबका काम होता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये टाइम मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इस टाइम ये टाइम शेयर मार्केट को दे सकता हूँ। क्योंकि जो टाइम आप सिलेक्ट करेंगे वो टाइम आपको पूरा ध्यान शेयर मार्केट पर लगाना है, ग्राफ पे लगाना है, मूवमेंट पे लगाना है कि क्या हो रहा है। क्योंकि आप पैसा लगा रहे तो ऐसा नहीं कि पैसा लगा के आप काम में लग गए और मार्केट गया, प्रॉफिट आया भी, फिर लॉस भी हो गया, आपने देखा ही नहीं। तो पूरा ध्यान आप लगा पाए, ऐसा एक टाइम आपको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आपको लगाना है। ओनली 1 घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा आपको लगाना है शेयर मार्केट पर। पूरा दिन मार्केट को नहीं देखना है। मान लीजिए आप सुबह का 1 घंटा चूज़ करते हैं, ठीक है। तो सुबह का आपने 1 घंटा चूज़ कर लिया, आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने मार्केट को बंद किया, अपने काम पे आप चले गए। आपको दोबारा मार्केट खोल के नहीं देखना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर दोबारा से खोल के देखते हैं, फिर लालच में आ जाते हैं, फिर दोबारा से खरीद लेते हैं, और फिर वो जो प्रॉफिट बुक किया था वो तो घुसता है और लॉस और कमा लेते हैं दूसरा। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। दूसरा गोल्डन रूल क्या है कि आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि आप मतलब प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं और लॉस कितना बुक कर सकते हैं, है ना। लॉस करने की लिमिट है और आपको सेट करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट बुक करने की आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने मानो आपने सोचा कि मैं डेली का 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़, जितना भी आपकी मतलब आप चाहते हैं कि डेली आप इससे कमाएं, तो उतना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए। उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको लेना ही नहीं है, आपको काटना है यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने मतलब कुछ पॉइंट्स लेने हैं आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 20 पॉइंट ऊपर गया तो मैंने को ये सौदा काटना है, और अगर मैं 20 पॉइंट नीचे आया तो मुझे ये सौदा काटना है, भले लॉस हो।
ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली ये भी आपको फॉलो करना है कि आपको ये लिमिट फॉलो करनी है कि आपको यहाँ पे सौदा काटना ही काटना है, आपको उसके आगे देखना ही नहीं है। आपने जो पॉइंट चूज़ किया या कि ये जो शेयर है इतने पे आएगा तो मैं काट दूंगा, तो उतने पे आपको काटना है। अगर वो बढ़ रहा है मार्केट उससे ज़्यादा भी, तो आपको नहीं देखना है, आपको वहाँ पे वो सौदा काटना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता है, वो वहाँ के आप आके जो है एकदम से नीचे भी जा सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पे सौदा काटना ही काटना है, ठीक है। और अगर लॉस आ रहा है तो आपको लॉस की भी लिमिट करनी है कि इतना लॉस, आज का दिन अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपको लॉस हो गया, तो आज का दिन अच्छा नहीं है, मार्केट को बंद करिए और भाग जाइए अपने काम पर। आपको फिर मार्केट नहीं देखना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे आप प्रॉफिट ले सकते हैं अपना, है ना। हर दिन अच्छा किसी का भी नहीं होता, तो ये होता है। थर्ड गोल्डन रूल क्या है कि आपने मार्केट ओपन किया, आप बैठे शेयर मार्केट में, आपने जो है ऐसे ही देखा ग्राफ और फटाफट लिया, यार मैं कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, नहीं। आपको 15 मिनट्स क्या करना है, आपको मार्केट वॉच करना है, ग्राफ को वॉच करना है कि देखना है कि मार्केट जो है किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या मूवमेंट ले रहा है। मूविंग एवरेज लाइन होती है, वो बहुत सारे ग्राफ आप देखना सीख जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ग्राफ स्टडी कर सकते हैं, अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्राफ कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो ग्राफ को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 मिनट में, जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आप तब डिसीजन लीजिए, है ना। एकदम से आप मतलब कि मार्केट खुलते ही कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट खुलने के 10-15 मिनट तक आप देखिए कि मार्केट मूव क्या कर रहा है, जो भी उसने लो बनाया है ना। जितना वो मार्केट लो गया है वहाँ पे आपको लेनी है क्या, कॉल, क्योंकि वहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो आपका प्रॉफिट बनेगा। और अगर मार्केट का जो हाई बनाया हुआ है तो वहाँ पे क्या लेना है, आपको पुट लेनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आया तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो आपको एक मार्केट को हाई और एक लो बनाने देना है, आपको देखना है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड गोल्डन रूल है कि आपको जो है 15 मिनट वॉच करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना। फोर्थ गोल्डन रूल क्या है कि लालच नहीं करना है, बिल्कुल भी। फोर्थ गोल्डन रूल यही कहता है कि आपको लालच में नहीं पड़ना है। आपका अगर 1000 का प्रॉफिट आ गया है, जो आपने लिमिट सेट करी थी आपका वो आ गया है, तो क्लोज द मार्केट एंड गो टू अनदर वर्क, अपने दूसरे काम पे चले जाइए। मार्केट खोल के मत देखिए, आपका प्रॉफिट जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने लिमिट सेट की थी वो आपका आ चुका है। अब आपको मार्केट ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लालच तो आने ही नहीं देना है। लालच जहाँ आ जाता है ना, वहीं पे इंसान जो है लॉस खाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पांचवा गोल्डन रूल ये कहता है कि आपका जितना भी बजट है, मान लीजिए किसी का 1 लाख का बजट है, मान लीजिए किसी का 50,000 का बजट है, या फिर किसी का 25,000 का बजट है, या किसी का सिर्फ 5,000 का बजट है, अपना अपना बजट होता है। तो मिनिमम बजट के साथ खेलना है, ठीक है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं, ऐसा नहीं कि 50,000 का रट्टा लगा दिया। मिनिमम अमाउंट यानी कि 1 लॉट या 2 लॉट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लॉट। 50 शेयर का एक लॉट होता है निफ्टी में, तो ऐसे ही हर एक शेयर का कॉल पुट का अपना अपना लॉट होता है, अपना अपना लॉट साइज़ होता है। तो कितना लॉट आप खेल रहे हैं, मिनिमम जितना आप खेल सकते हैं ना उतना ही खेलिए, सारा पैसा कभी मत लगाइए, मिनिमम अमाउंट से खेलिए, ठीक है ना। और ये मेरा पांचवा रूल है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम अमाउंट से खेलिए, ताकि आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो आपको जो है हेल्प करे आपके रेवेन्यू को या आपके जो सेविंग है उसको बढ़ाने में। हाँ, देखिए मान शेयर मार्केट में क्या होता है ना कि आपने 1,000 रुपये लगाइए, 1,000 रुपये लगाए हैं, लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा तो लॉस नहीं हो सकता क्योंकि आपने 1,000 रुपये लगाए हैं। लेकिन प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1,000 के 2,000 हो सकते हैं, 2,000 के 3,000 हो सकते हैं, प्रॉफिट आपका कितना भी हो सकता है ना। तो इसीलिए उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार बैठे हैं। जितना अगर चला गया तो आपको इतना दुख नहीं होगा, है ना। तो अमाउंट उतना मिनिमम इतना ही लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार बैठे हैं, तभी आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थे मेरे 5 गोल्डन रूल्स। आपको जल्दी जल्दी दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि आप भूल ना जाए कि आप अपना एक टाइम सेट करेंगे कि आपको किस टाइम खेलना है। मॉर्निंग पे टाइम 1 घंटा खेलना है, या इवनिंग के टाइम 1 घंटा खेलना है, या आफ्टरनून में बीच में खेलना है, वो आपको एक टाइम डिसाइड करना है। 1 घंटा ऐसा निकालना है जिस घंटे में आप जो है पूरा ध्यान शेयर मार्केट पे ग्राफ पे लगा सकें, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको एक लिमिट सेट करनी है कि कितना पॉइंट आपको प्रॉफिट लेना है, कितना पॉइंट आप लॉस कवर कर सकते हैं। तो वो लिमिट सेट करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है।
तो ये आपको डिसाइड करना होगा। थर्ड चीज़ क्या है कि जो है आपको 15 मिनट जो है पहले मार्केट को वॉच करना है। 15 मिनट आपको देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ग्राफ को स्टडी करना है, उसके बाद पैसा आपको लगाना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। फोर्थ गोल्डन रूल यही कहता है कि आपको लालच में नहीं पड़ना है। आपका अगर 1000 का प्रॉफिट आ गया है, जो आपने लिमिट सेट करी थी आपका वो आ गया है, तो क्लोज द मार्केट। फिफ्थ पॉइंट क्या था कि आपको मिनिमम अमाउंट से खेलना है। जितना पैसा आप खोने के लिए तैयार बैठे हैं, जितना पैसा आप खोने के लिए अगर आपका चला जाए तो आपको दुख ना हो, मिनिमम अमाउंट से खेलना है। सारे पैसे नहीं लगाने हैं, मिनिमम अमाउंट से खेलना है आपको, ठीक है। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है, इनको आप फॉलो करेंगे इंट्राडे में। और तो जैसे कि मैं डेली प्रॉफिट बुक करती हूँ, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी तरह आप डेली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक सेकंड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। अगर आप मतलब अगर काम करना चाहते हो तो ये काम कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा आप इसमें देंगे तो भी आपका आराम से एक जो कहते हैं ना कि एक इनकम आपकी साइड बाय साइड स्मार्ट इनकम जिसे हम बोल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे बनाती रहूँ और आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।